नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कंट्रोल वर्ल्ड एकेडमी लाइव सेशंस। मैं हूं सरोज कुमार महांती और आज हम सीखने वाले हैं एक रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट लाइव क्विज आप डेमो बिल्ड एंड लर्न विथ बिल्ड एंड लर्न विथ एआई। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, बिल्डर एआई, एंड्रॉयड आपको आपके डेवलपमेंट को इजी और फास्ट बना देते हैं। इस सेशन के टैगलाइन है लर्न बिल्ड इनोवेट। आज हम सेटअप समझेंगे, आप स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो आज के सेशन से आप ये 6 स्किल लेकर जाओगे। कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट सेटअप करना है, कैसे एआई टूल्स आपके लिए कोड जनरेट कर देते हैं, आप आपका फ्लो समझेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग स्क्रीन टू रिजल्ट स्क्रीन, और कैसे हम आपको इमुलेटर पे टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन से एसेंशियल टूल्स है जो कि हमें इस एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ज़रूरत है। जैसे कि एंड्रॉइड स्टूडियो ये एक ऑफिशियल आईडी है जो कि है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम डिज़ाइन, कोड और टेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है एआई असिस्टेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर जेमिनी को लिया है। ये टूल्स आपके लिए एक्सएमएल, यूआई और जावा, कोटलिन, कोई भी जावा और कोटलिन, बेसिकली हमारा जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट है वो बेसिकली जावा या फिर कोटलिन में डेवलप होता है। तो आप वो कोड बनाता है। इसमें क्या सेव करना है, आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट डालना है। जैसे कि मैंने एक प्रॉम्प्ट डालना है, जैसे कि क्रिएट ए क्विज ऐप लेआउट विथ 4 बटन्स एंड सबमिट बटन्स। उसके बाद आता है इमुलेटर और मोबाइल डिवाइस। इसका क्या रोल है, इस पे हम आपको एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। ये एक रनिंग एनवायरनमेंट है, रियल टाइम एनवायरनमेंट, जहाँ पर हम आपको रन करेंगे। उसके बाद आता है आप स्ट्रक्चर। आपका आप दिखने में कैसा होगा, उसका फ्लो कैसा रहेगा, किस स्क्रीन के बाद कौन सा स्क्रीन रहेगा, ये इसको हम आप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो पहले हमारा आता है स्टार्ट स्क्रीन, जिसमें रहेगा यूजर स्टार्ट क्विज प्रेस करता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन स्क्रीन, जहाँ पर क्वेश्चन आता है विथ 4 ऑप्शंस। उसके बाद आंसर वैलिडेशन, जहाँ पर आप चेक करता है सही या गलत है, आंसर सही है या गलत है। उसके बाद आता है रिजल्ट स्क्रीन। रिजल्ट स्क्रीन में क्या होता है, रिजल्ट स्क्रीन में हम ये जानते हैं कि आप कितने सही है और कितने क्वेश्चन आप करेक्टली आंसर किए हो और कितने नहीं, और उसके मुताबिक आप एक फीडबैक देगा, एप्लीकेशन आपको एक फीडबैक देगा। तो इसके बाद हम जानेंगे कि इसका जैसे कि हम जानेंगे कि हम कैसे इसको इस हमारा एप्लीकेशन, क्विज एप्लीकेशन का क्या मेन बेसिकल फीचर रहेगा। बेसिकल फीचर क्या है, उसका है यूजर इंटरफेस, जहाँ पर कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। यूजर को उसमें से कोई भी एक आंसर चूज करना है। अगर आंसर सही है या गलत है, वही लाइव स्कोर के मतलब है वहीं पर वो दिखा देगा आंसर सही है या फिर गलत है, विथ एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आता है रिजल्ट व्यू। रिजल्ट व्यू में क्या होगा, यूजर कितने क्वेश्चन को करेक्टली आंसर किया है वो शो करेगा रिजल्ट व्यू में, और एक पर्सनलाइज फीडबैक देगा एप्लीकेशन आपको। उसके बाद आता है
कैसे कैसे एआई हमारे एप्लीकेशन के लॉजिक को बिल्ड करेगा और उसको एक्सपोनेंशियली एफिशिएंट करेगा। तो कैसे, पहले हमारे लिए वो कोड जनरेट करेगा, कोड जनरेट कोड जनरेट करेंगे फॉर आवर एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस लॉजिक। उसके बाद सिंटेक्स एरर है या नहीं वो भी चेक कर सकता है। उसके बाद हमारे लिए एक डायनामिक क्वेश्चन बैंक वो सेटअप करेगा जो कि डाइवर्सिफाइंग होगा, हाई क्वालिटी क्विज मेंटेन करेगा, हाई क्वालिटी क्विज क्वेश्चन उसमें रहेगा। उस पर उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और वो ये इंश्योर करता है कि वो डाटा हम उसको मैनुअल एंट्री, डाटा को मैनुअल एंट्री ही करें। जैसे कि हम 10 क्वेश्चन अगर देंगे, क्वेश्चन बैंक में 10 क्वेश्चन देंगे, वो रिपीटेडली उसको चेंज करता रहेगा अल्टरनेटिवली। अगर फर्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन पहले आ गया तो नेक्स्ट सेशन वो क्वेश्चन लास्ट में आएगा, वो क्वेश्चन को डाइवर्सिफाई करेगा, उसका ऑप्शंस चेंज करेगा। जैसे कि हमने गलती से एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, एक क्वेश्चन का आंसर एक सिलेक्ट कर दिया, वो करेक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सेशन के बाद वही क्वेश्चन, लेकिन हमारा ऑप्शंस चेंज होकर आएगा। जैसे उससे क्या होता है, यूजर इस बार गेस नहीं कर सकता कि इस वाले में पहले था, अभी इस वाले में होगा। तो उसके बाद लॉजिक ऑटोमेशन क्या होता है कि हमारा एप्लीकेशन कैसे स्मूथली रन करेगा, कैसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन को शिफ्ट होगा, ये सब एआई इंश्योर करता है। उसके बाद हम प्रॉम्प्ट को कस्टमाइजेशन बाय प्रॉम्प्ट, उसको हम एप्लीकेशन को कस्टमाइजेशन करते हैं सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालकर। जैसे कि हम एक प्रॉम्प्ट डालेंगे, क्रिएट एन एंड्रॉइड क्विज ऐप इन जावा 5 क्वेश्चन एंड रिजल्ट स्क्रीन। उसमें क्या होगा, वो हमें कितने क्वेश्चन देगा, 5 क्वेश्चन, वो हाई क्वालिटी क्विज क्वेश्चन होंगे, वो डाइवर्सिफाइंग होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। उसके बाद एक रिजल्ट स्क्रीन इंश्योर करेगा। अगर हम उसको अपने प्रॉम्प्ट को चेंज करेंगे कि हमें एक कैटेगराइज सेक्शन चाहिए, पहले क्या यूजर कैटेगराइज करेगा अपना सेशन को। जैसे कि मैं ज्यादातर साइंस के बारे में जानता हूँ, तो एक स्लाइड आएगा साइंस का, उसके बाद आएगा जनरल नॉलेज का, ऐसे कैटेगराइज कर देगा क्वेश्चन को, जिससे कि हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई सेशन ले सकते हैं। उसके बाद हम आज देखेंगे कि कैसे हम एक एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं या सेटअप कर सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले हमें एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जनरेट एक्टिविटी मेन एक्सएमएल लेआउट। इसमें क्या होता है, हम जैसे कि बटन्स हो गया, स्टार्ट बटन्स, एंड बटन या फिर क्लिक बटन्स, ये सब मेन एक्टिविटी का सेक्शन में रहेगा। उसके बाद एक्टिविटी के सेक्शन में रहेगा। उसके बाद मेन एक्टिविटी जावा लॉजिक, यहाँ पर क्या रहेगा कि आप एप्लीकेशन का कोर लॉजिक क्या है, एप्लीकेशन कैसे स्मूथली रन करेगा और कैसे क्लिक्स को हैंडल करेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन स्मूथली रन करेंगे, उसके लिए हम कहाँ पर उसको कौन से फाइल में रखेंगे, मेन एक्टिविटी जावा। उसके बाद क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, जो भी क्वेश्चन हम देंगे, जो भी क्वेश्चन
हमें प्रोवाइड करेगा, वो क्वेश्चन देंगे। उसके बाद उसको एक इमुलेटर में रन करेंगे। ये है 5 स्टेप्स। हम एक क्विज आपको बिल्ड करने का, ये है 5 स्टेप्स। तो आज हम इस स्टेप्स में सिर्फ ये कवर करने वाले हैं कि हम उसको, ये जो फाइल्स है, कैसे स्ट्रक्चराइज करेंगे। उसके बाद कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे हम डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे, और हमारा रिक्वायर्ड एप्लीकेशन को कैसे स्ट्रक्चराइज करेंगे। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ एक क्रोम ब्राउजर में। आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं आपको आ जाना है developer.android.com स्टूडियो में। यहाँ से आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम आगे एंड्रॉइड स्टूडियो क्रोम ब्राउजर में, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। जस्ट टाइप developer.android.com/studio, ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेंगे। ये थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेंगे। ये फाइल है 1.3 GB, ठीक है। दोस्तों हम आगे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर। तो यहाँ पर पहले मैंने पहले से ही ये आपको इस एप्लीकेशन को बना चुका हूँ। तो ये ऐसा मुझे को शो करता है, आपको ऐसा नहीं शो करेगा स्टार्टिंग में। तो आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाना है। न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एम्प्टी एक्टिविटी। उसके बाद सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बनाना है क्विज एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा होगा। मैंने कोटलिन DSL चूज किया है। बेसिकली इसमें आप डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, इस लैंग्वेज में। तो यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का फाइल बन चुका है एंड्रॉइड स्टूडियो में। ये हमारा कोई प्रोजेक्ट का फाइल। यहाँ पर क्या क्या है, ये टोटल स्ट्रक्चर हमको देता है। एंड्रॉइड स्टूडियो का एक बेसिक फीचर ये है कि ये हमें पहले से ही स्ट्रक्चर दे देता है कि आपका प्रोजेक्ट फाइल या फिर आपका एंड्रॉइड फाइल कैसा होगा। तो ठीक है, तो ये है आपका प्रोजेक्ट फाइल। यहाँ पर रहेगा क्विज एप्लीकेशन, जो कि है आपका क्विज एप्लीकेशन का फाइल। उसके अंदर होगा आप सेक्शन में जाना है, सोर्स फाइल में जाना है, मेन फाइल में जाना है। यहाँ पर जावा के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये है हमारा मेन एक्टिविटी, जहाँ पर कि हम टोटल हमारा मेन एक्टिविटी में क्या रहेगा। मेन एक्टिविटी में हमारा रहेगा जैसे कि हमारा लॉजिक, जो कि है जो भी हमारा एप्लीकेशन का लॉजिक है वो रहेगा मेन एक्टिविटी में।
ये जो मेन एक्टिविटी केटी क्यों लिखा है? केटी इस फाइल का एक्सटेंशन मतलब इस फाइल को किस लैंग्वेज में रन किया जा रहा है, वो कोटलिन में है, इसलिए उसको लिखा है केटी। इस फाइल का एक्सटेंशन है केटी। तो ये तो हो गया हमारा एक। हमें और दो हमें और दो फाइल्स बनाना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू कोटलिन क्लास फाइल। उसके बाद रहेगा क्वेश्चंस, जहाँ पर हमारे मल्टीपल मॉडिफाइड क्वेश्चंस रहेंगे। questions.kt। सर ये UI थीम में बन गया। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, नया फाइल बनाएंगे। questions.kt ये बन गया question.kt। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर हम वो कोड डालेंगे। ये हमारा एप्लीकेशन का UI थीम, यूजर इंटरफेस का जो थीम है वो फाइल है। क्या क्या थीम रहेगा, ये हमारा XML फाइल है कि हमारा जो भी बटन हम ऐड करेंगे, जैसे कि सबमिट बटन, सिलेक्ट बटन, इस सब कुछ एडिट करने के लिए हम ये फाइल्स यूज होता है। तो ठीक है, ये हो गया टोटल एप्लीकेशन में कैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आपका एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो ठीक है, तो इस सेक्शन में हम क्या क्या चीज़ें सीख चुके हैं कि हमारा एप्लीकेशन का लॉजिक क्या रहेगा, हमारा एप्लीकेशन कैसे काम करेगा, उसका फ्लो कैसा रहेगा, सिस्टम फ्लो कैसा रहेगा, उसका पेज फ्लो कैसा रहेगा, उसका लॉजिक कैसा रहेगा। बेसिकली हमने एक एप्लीकेशन बनाने का पहला बेसिक फंडामेंटल्स जान चुके हैं कि कहाँ पे बनाना है। अगर हम एक प्रोफेशनल डेवलपर नहीं है तो कैसे AI की मदद लेनी है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि AI की मदद से हम कैसे कोड जनरेट करेंगे, उसका लॉजिक बिल्ड करेंगे, उसका यूजर इंटरफेस सेट करेंगे। तो सब कुछ हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाला है। तो ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। ऐसे बहुत सारे कंटेंट देखने के लिए हमारे पेज को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट सेशन के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।